मतलब? बड़ी माता, हम सबसे पहले एक कदम आगे बढ़कर पुनर्जन्म लेने वाली गायत्री देवी जी को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए इस चुपल्लू अम्मा को लेकर आए हैं माता। ये देवी माँ विशाल जीजा जी के माँ का पता बताएंगी क्या? सुमन, दुल्हैया की बातों पर भरोसा करोगी तो बेवजह सवाल पैदा होंगे मन में। इस कलश को वहाँ गायत्री दीदी की फोटो के सामने रखने के लिए कहा है अखंड स्वामी ने। कल फिर से देवी माँ को विदा भी करना होगा ना, तो फिर इस बीच शाम को असुर संध्या के समय गायत्री दीदी की साड़ी पहनकर मैं जब आऊंगी तब इन देवी के सामने आरती करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए क्या? हम इतने स्वार्थी नहीं है विक्रांत, हम सबकी भलाई के लिए ही है। माँ, साड़ी पहनकर आप एक पल के लिए खुश होकर सपने में आई। माँ की इच्छाओं को पूरा करके आप खुश होने के बदले इस देवी माँ को अपने घर लाकर पूजा पाठ क्यों करवा रही हैं, बताइए। पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है विशाल। मैं तुम्हारी माँ की साड़ी पहनकर देवी माँ के सामने आरती करूंगी, इतना ही काफी है। सुमन, तुम जाकर रंगोली बनाओ, मैं इस कलश को रख देती हूँ। ठीक है सासू माँ। मम्मी, मैं जाकर जल्दी जल्दी तैयारियां करता हूँ। कुछ देर के लिए बाहर जाने वालों में भक्ति देखना आश्चर्य की बात है। ये ग्राम देवता जहाँ से भी आई हो, लेकिन एक दिन के लिए हमारे घर में रखने से भी इस घर में सुख शांति का आशीर्वाद देंगी तो काफी है। शक्ति और इक्तू के बीच में परीक्षा चल रही है शायद। कुछ अनहोनी होने वाला है क्या नंदी भैया? मूर्ति, जब देवी माँ साथ है तो डर किस बात का? चुप लम्मा माँ के लिए रंगोली डाल दिया है सासू माँ। कलश को वहाँ रख कर साड़ी पहनकर आ जाइए। ठीक है। हाँ चलो। हाँ, आरती देते वक्त सबको आ जाना। हाँ जरूर आएंगे, हम भी देखेंगे। क्या करने वाली हो भाभी? देवी माँ आई है ना, हम भी देखेंगे बोल रही हूँ। आप जाइए सासू माँ, अभी से तैयार होना शुरू नहीं करेंगी तो रेडी नहीं हो पाएंगी। सच कह रही हूँ। गायत्री दीदी की साड़ी को बहुत अच्छे से पहनना होगा। साहब जी, गायत्री कहाँ है नैनी? हासिनी दीदी के पास है, लेकर आऊं क्या? कोई बात नहीं, रहने दो, बस ऐसे ही पूछ रहा था। आजकल आप गानवी से ज्यादा गायत्री बेटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं भी बताएंगे तो भी पता है। क्या पता है? सिर्फ माँ जी के नाम की वजह से नहीं, आपकी माँ को इस बच्ची में एक दिन के लिए भी देखो ऐसा स्वामी जी ने कहा था, तब से आप में ये बदलाव है। भेदभाव कुछ नहीं है। होगा तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि खुद की बेटी से ज्यादा
गोद ली हुई बेटी का ज्यादा ख्याल रखना ये अच्छी बात है। ये देखकर लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। बच्चे चाहे जहाँ भी रहें, सुरक्षित और स्वस्थ रहें, बस यही मेरा उद्देश्य है नैनी। तिलोत्तमा सासू माँ ही घर में जो गायत्री है देखे बिना आपको पैदा करने वाली गायत्री माँ जी जहाँ पर भी हैं वापस लाने की जिद पर पूरी तरह से अड़ चुकी हैं शायद। जिसे कोशिश करना है वो तो कर ही रहे हैं। देवी माँ को भी साथ लेकर आई हैं वो। देवी माई है क्या? आपको भी शक हुआ क्या? हाँ, ऐसा नहीं है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? चुपुल्लू अम्मा ये नाम बताया है सासू माँ ने, लेकिन इस नाम की देवी को मैंने कभी कहीं नहीं देखा और ना ही कभी सुना है साहब जी। चुपलू अम्मा मतलब? दो अर्थ है। चुप्पू मतलब दृष्टि, दूसरा अर्थ है रास्ता दिखाने वाली। तो फिर सासू माँ जिस देवी माँ को लेकर आई हैं, वो देवी माँ क्या देखने वाली है या क्या दिखाने वाली है? मेरी माँ की तरफ इशारा किया तो बच्ची पकड़ी जाएगी नैनी। इस खतरे से कैसे बचना है समझ नहीं आ रहा है। क्या सोच रहे हैं आप साहब जी? कल चुपलू अम्मा को विदा करते वक्त माँ एक ही दिन घर में रहेंगी क्या? 24 घंटे बहुत होते हैं साहब जी, कोई कुछ भी कर सकता है। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा साहब जी। क्या करने वाले हैं? तुम्हें कुछ आइडिया है क्या नैनी? हाँ, वो मेरा मतलब बिल्कुल नहीं था। अच्छा काम करने वालों के लिए अच्छा टाइम, अच्छा मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। गलत करने वालों के लिए समय की पाबंदी होती है। इसलिए ऐसा बोलने का मन किया तो बोल दिया। नैनी इनडायरेक्टली मुझे चेतावनी दे रही है शायद। आप संभल के रहेंगे तो अच्छा रहेगा साहब जी, नहीं तो आपको भी दोषी मानेंगे ये लोग। हाँ, और बताओ नैनी। मुझे बहुत काम है, आपसे बातें करती रहूंगी तो कैसे चलेगा? कुछ तो अजीब होने वाला है, अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? इतनी सुंदर दिख रही हूँ क्या? होश उड़ गए क्या आपके विक्रांत जी? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आज कोई फंक्शन भी नहीं है, कोई त्योहार भी नहीं है, तो फिर इतना सजने की क्या जरूरत है? बस यही चीज सुबह से मेरे दिमाग में चल रही है। गायत्री सासू माँ की साड़ी तिलोत्तमा सासू माँ पहनने वाली है ना? मेरी माँ के साड़ी पहनने से तुम्हें क्या फायदा होगा? जलन हो रही है समझिए। पहले से ही सासू माँ बहुत ही भारी भरकम है। 27 साल पहले गायत्री सासू माँ ने उस साड़ी को 70,000 में खरीदा था, तो आज के समय में उसकी कीमत 3-4 लाख तो होगी। वो बड़ी माँ के रेंज का है। अगर तुम उनसे कॉम्पीट करने जाओगी तो इस जन्म में तो कदे ही नहीं कर पाओगी। लेकिन मुझे तिलोत्तमा सासू माँ के बहू की तरह दिखना तो चाहिए ना। तुम अभी तैयार होकर क्या करना चाहती हो? सासू माँ आज जाकर ना देवी माँ की आरती करने वाली है। सबकी नजर उन पर ही पड़ेगी, तो एक औरत होकर मुझे कितना खराब लगेगा, ये बात सोचिए जरा। जब जिंदगी ही खराब है तुम्हारी, तो तुलना करके क्या कर लोगी तुम? अरे आप चुप रहिए, जब देखो निराशा उदासीनता से ही बातें करते रहते हैं। मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, ये बात मेरी दीदी को बिल्कुल भी पता नहीं है। पता चलेगा ना तो उन्हें जलन होगी। माँ गायत्री बड़ी माँ की साड़ी पहन के पहले ही गलती कर रही है, और उसी रेस में तुम भी उनके पीछे निकल गई हो। बड़ी हड़बड़ी में हो तुम। आराधना और दीप के समय बहुत सभ्यता से रहने के लिए उनको कहा जाता है, ना कि ये नौटंकी करने के लिए। मैंने कोई छोटा ड्रेस पहना है क्या? अगर पहनना चाहूँ तो भी छोटी बच्ची की माँ कैसे कपड़े पहन सकती है बोलकर मुझे ताना नहीं मारेंगे क्या आप? तुम्हें जो करना है यार करो। आपको पसंद नहीं आई है क्या? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपकी नजरों में ये साड़ी अच्छी है, ये गहने भी अच्छे हैं, एक बार तारीफ कर सकते हैं ना? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरे सर के बिल्कुल ऊपर है, और तारीफ करना मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। ठीक है, एक काम करेंगे क्या? क्या है बोलो। सासू माँ कैसे सज धज रही है, उनका एक फोटो निकालकर मुझे भेजिए, उनसे भी और अच्छे से सजूंगी। यहाँ चप्पल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैचिंग चप्पल ढूंढ रहे हैं? नहीं, तुम्हें चप्पल से पीटने के लिए। क्यों नाराज हो रहे हैं आप?
तेरा चेहरा देखकर वाव वाव करके कौवे की तरह मैं नहीं चिल्लाने वाला हूँ। देखो, अभी थोड़ी देर में रात होने वाली है और उलूची सांप के रूप में बदल जाएगी, और माँ होने के नाते तुम रात होने के पहले कम से कम इतना तो ख्याल कर लो। बेटी को सिर्फ जायदाद के लिए ही पैदा किया है मैंने, उसके पिए हुए दूध की बोतल को धोने के लिए नहीं। इनको क्या पता मेरे बारे में। ए दूर, ए दूर, तुम कहाँ हो? यहाँ पर आओ। ए दूर, ए दूर, अरे जल्दी आओ। कहाँ हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ए दूर। आ रही हूँ जी। बाहर हवा है तो बाहर सुखाए हुए कपड़े लेने गई थी, लेकिन बाहर हवा ही नहीं है। बाहर तो सब कुछ नॉर्मल ही लगा मुझे, हवा तो बिल्कुल नहीं है। घर में फैन भी नहीं चल रहा है ना बुआ? फैन की हवा से पेपर उड़ सकता है, लेकिन पूरे घर में कंपन नहीं हो सकती है दीदी। ये वायु प्रकंप पैदा होने का कारण तुम्हारी सासू माँ तिलोत्तमा है, गायत्री देवी की साड़ी पहनने की वजह से है। हाय गायत्री दीदी, कैसी हो? तुम्हें क्या, खूबसूरत हो तो जैसे भी हो अच्छी ही दिखोगी। मम्मी 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 रेडी हो गई क्या? मम्मी मम्मी बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ। ए वल्लभ, ये तो तुम ही हो मम्मी। इस साड़ी में बिल्कुल बड़ी माँ की तरह लग रही हो। वाह, सच में गायत्री सासू माँ इतनी खूबसूरत थी क्या? आपको ऐसे देखने से वो कैसी रही होंगी मैं जान पा रही हूँ सासू माँ। सिर्फ साड़ी पहनने से तुम इतना चौंक रही हो तो गायत्री दीदी की जायदाद अधिकार मेरे हाथ में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। जरा सोचो सुमन। धन दौलत पाने की सोच सकते हैं, लेकिन उस धन दौलत का अनुभव करने की शक्ति भी होनी चाहिए ना। जब हमारा टाइम आएगा ना, तब हम सब कुछ इजीली हैंडल कर सकते हैं सुमन। करेक्ट, सोचोगी तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ तो सब ठीक है, वहाँ सब ठीक है ना? ए, कहाँ क्या है जरा ठीक से बताओ। हॉल में तो कर्टन्स और फ्लावर एकदम से उड़ और हिल रहे हैं ब्रो। पर इस रूम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गायत्री सासू माँ की साड़ी पहनकर तिलोत्तमा सासू माँ वहाँ आएंगी तो हवा चलनी बंद हो जाएगी। जल्दी आ जाएंगे तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आने के पहले सब गिर जाए। अरे मेरी मम्मी क्या कोई ड्रामा आर्टिस्ट है? हाँ, कि सबके चिल्लाते ही सामने आ जाएगी। माँ कितनी अच्छी आर्टिस्ट है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम चुप रहो, पहले जाकर तैयारियां करो। अब बड़ी माँ की जैसे रेडी होके क्या करोगी माँ तुम? एक बार पहनने के लिए गायत्री सासू माँ सपने में भी आकर बोली थी ना। माँ को किस तरीके के सपने आते हैं ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ए, तू पहले हॉल में जा, फिर हम आकर आरती करेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, बड़ी माँ ने पुनर्जन्म लिया है, मतलब वो अभी जिंदा है। इसीलिए आरती करते वक्त आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। वैसे आप ये किस लिए कर रही हैं सासू माँ? टमोर अम्मा, गायत्री ही आ गई है, वेशधारी तिलोत्तमा नहीं आई। मेरी माँ की जैसा दिखना है तो
थोड़ा समय लगेगा ना डम्मू दीदी। दोपहर से तैयार होना शुरू हुआ था, अब जाके तैयार हुई है वो। बस थोड़ी देर में आती ही होंगी अब। इंसान उड़ जाएगा, ऐसी तेज हवा चल रही है तो आरती जलेगी क्या? जलेगा। वो कैसे? यहाँ की सारी चीजें उड़ने के बाद भी चुपुल्ले अम्मा की जगह कोई भी हलचल नहीं है। देखा आपने? हाँ, वो लोटा ऐसे ही है। दीदी कलश बोलते हैं उसे। हाँ, सासू माँ ने बोला है और हमने सुन लिया है, यही सही है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं हम। बिना चिल्लाए भी तो आ सकते हैं ना राजा। हाँ, मेरी मम्मी को देखोगे ना तो आप लोग भी चिल्लाओगे। देखिए। हाँ। असुर संध्या के समय आरती देने के लिए ऐसे तैयार होते हैं क्या? साड़ी तो पहनकर आई हैं। पहनने के बारे में नहीं, लगाने के बारे में बात कर रही है नैनी बहू। माँ की साड़ी में हम सब आपको देख पाए, पर आप किसी को ना देख पाए, इसीलिए चश्मा लगाया हुआ है क्या? अच्छी लग रही है सासू माँ, बिल्कुल अंधी बुढ़िया की तरह। ये मैंने किस लिए पहना है ये पता चलेगा तो तुम सब लोग चौंक जाओगे। बड़ा अजीब लग रहा है, आखिर बात क्या है बताइए। या गायत्री दीदी की साड़ी पहनने के बाद मैं शायद उनके जैसी तो ना दिखूं, ये मानती हूँ। तो फिर वहाँ पर रखी हुई चुपलू अम्मा को आरती देते वक्त उसमें से कोई जोत भी निकल सकती है, नहीं तो शायद कुछ और भी हो सकता है। उस पावर को बर्दाश्त करने के लिए ये चश्मा लगाया है। जोत निकलने वाला है, ये आपको किसने बताया? ब्रदर, डायरेक्टली बड़ी माँ भी आ जाएंगे ना तो भी चौंकने की जरूरत नहीं है। थोड़ा साफ साफ बताएंगे क्या? मैं बताती हूँ ना दीदी। गायत्री सासू माँ की साड़ी पहनकर तिलोत्तमा सासू माँ ने अगर देवी माँ की आरती की तो पुनर्जन्म लेने वाली बड़ी सासू माँ का पता चलने वाला है।